नमस्ते। 20s की उम्र ये जिंदगी का एक ऐसा दौर है ना, जो बड़े बड़े बदलावों से भरा होता है। कुछ लोग तो इसे क्वार्टर लाइफ क्राइसिस भी कहते हैं। मतलब एक ऐसा टाइम जो है तो बड़ा एक्साइटिंग, लेकिन साथ ही साथ बहुत चैलेंजिंग भी हो सकता है। तो आइए इस उम्र में होने वाले स्ट्रेस को थोड़ा और करीब से समझते हैं। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए। 75%। मतलब 25 से 33 साल की उम्र के हर 4 में से 3 लोग अपने भविष्य को लेकर बेचैन और अनिश्चित महसूस करते हैं। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। ये दिखाता है कि ये एहसास कितना आम है। और अगर कोई ऐसा महसूस कर रहा है तो वो अकेला नहीं है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये सारा प्रेशर, ये सारा दबाव आता कहाँ से है? इसके पीछे वजह क्या है? चलिए इसके कुछ मेन सोर्सेस को जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, इस स्ट्रेस की जड़ में ना मुख्य रूप से 4 बड़े कारण हैं जो लगभग हर किसी की जिंदगी पर असर डालते हैं। तो चलिए एक एक करके इन पर बात करते हैं। सबसे पहली और शायद सबसे बड़ी वजह, करियर का प्रेशर। कॉलेज की दुनिया से निकलकर सीधे काम की दुनिया में आना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा शॉक हो सकता है। खासकर मुंबई या दिल्ली जैसे बड़े शहरों में, जहां एक अच्छी नौकरी पाने और खुद को साबित करने का प्रेशर बहुत बहुत ज्यादा होता है। और यहीं से एंट्री होती है हसल कल्चर की। ये एक ऐसी सोच है जो कहती है कि किसी इंसान की कीमत उसकी प्रोफेशनल सक्सेस से तय होती है। ये सोच बहुत खतरनाक हो सकती है। पता है क्यों? क्योंकि ये हमारी सेल्फ वर्थ को सीधे सीधे नौकरी से जोड़ देती है और बहुत ज्यादा एंग्जाइटी पैदा करती है। अब आते हैं दूसरे बड़े कारण पर, पैसों का तनाव। स्टूडेंट लोन, आसमान छूते घर के किराए और ये लगातार वाला डर कि क्या हम कभी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो भी पाएंगे, ये सब मिलकर एक भारी बोझ बन जाता है। और इसका असर सिर्फ जेब पर नहीं पड़ता, दिमाग पर भी पड़ता है। 56% यानी आधे से भी ज्यादा युवा ये मानते हैं कि पैसों की चिंता सीधे सीधे उनकी मेंटल हेल्थ पर असर डाल रही है। ये दिखाता है कि ये प्रॉब्लम कितनी गहरी है। तीसरा ट्रिगर है रिश्तों की अनिश्चितता। आज के डिजिटल दौर का ये एक अजीब सा पैराडॉक्स है कि हम पहले से कहीं ज्यादा कनेक्टेड हैं, फिर भी बहुत से युवा अकेलेपन की महामारी यानी लोनलीनेस एपिडेमिक को महसूस कर रहे हैं। तो ये अकेलापन आखिर आता कहाँ से है? इसके पीछे आज के ज़माने की कुछ खास वजहें हैं, जैसे डेटिंग ऐप्स, जहाँ इतने ऑप्शन हैं कि कोई एक चुनना ही मुश्किल हो जाता है। इसे डिसीजन फैटीग कहते हैं। फिर आते हैं सिचुएशनशिप्स, मतलब ऐसे रिश्ते जिनका कोई नाम नहीं, कोई क्लियर फ्यूचर नहीं। और इन सब के ऊपर से है सोशल मीडिया, जहाँ दूसरों की परफेक्ट जिंदगी देखकर हमेशा यही लगता है कि बस हम ही पीछे रह गए हैं। और चौथा बड़ा कारण, परिवार की उम्मीदें। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, घर में हमारा रोल बदलता है। अपनी पहचान बनाने की कोशिश और परिवार की उम्मीदों के बीच एक बैलेंस बनाना, ये अक्सर टकराव और गलतफहमियों को जन्म देता है। इस टकराव की सबसे बड़ी वजहों में से एक है ये सोच कि हम पारंपरिक पड़ावों तक पहुंचने में नाकाम हो रहे हैं। मतलब सही उम्र में शादी, पक्की नौकरी, अपना घर। हमारी पीढ़ी की टाइमलाइन पिछली पीढ़ियों से बहुत अलग है और बस यही अंतर अक्सर तनाव की वजह बन जाता है। अब इन सब वजहों को समझना एक बात है, लेकिन इसे भारतीय संदर्भ में देखना और भी जरूरी हो जाता है, क्योंकि यहाँ परिवार और समाज के दबाव की कुछ अलग ही परतें हैं जो इस पूरे एक्सपीरियंस को और भी कॉम्प्लेक्स बना देती हैं। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है, सोचकर देखिए। 64% दक्षिण एशिया युवा इन कल्चरल उम्मीदों के बोझ तले दबा हुआ महसूस करते हैं। ये दिखाता है कि जिंदगी के बड़े फैसलों पर इन उम्मीदों का वजन कितना ज्यादा होता है। तो भारत में ये प्रेशर किन खास शक्लों में आता है? सबसे पहले, एक तय उम्र तक सेटल्ड यानी शादीशुदा होने का जबरदस्त दबाव। फिर पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट, जिसे वो देखभाल का कर्तव्य मानते हैं पर जो कभी कभी दखलंदाजी बन जाती है। नई सोशल फ्रीडम के साथ चॉइस एंग्जाइटी भी आती है, कहीं कोई गलत फैसला न हो जाए। और खासकर महिलाओं पर करियर और घर दोनों को संभालने का डबल प्रेशर, जिसे रोल स्ट्रेन कहते हैं। लेकिन यहाँ एक जरूरी सवाल है, क्या हर तरह का स्ट्रेस बुरा होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। स्ट्रेस को सही तरीके से मैनेज करने के लिए ये समझना बहुत जरूरी है कि कौन सा स्ट्रेस हमें आगे बढ़ाता है और कौन सा हमें तोड़ता है। इसे ऐसे समझते हैं, एक होता है हेल्दी स्ट्रेस, जिसे यू स्ट्रेस भी कहते हैं। ये वो घबराहट है जो किसी बड़ी प्रेजेंटेशन से पहले होती है। ये आपको मोटिवेट करती है, आपकी परफॉर्मेंस सुधारती है। ये एक स्प्रिंट जैसा है। दूसरी तरफ है जहरीला स्ट्रेस या डिस्ट्रेस। ये एक ऐसी मैराथन है जिसका कोई एंड नहीं दिखता, जैसे लंबे समय तक चलने वाला कर्ज।
ये आपको पूरी तरह थका देता है और धीरे धीरे बर्नआउट की ओर ले जाता है। इसके पीछे थोड़ी साइंस भी है, चलिए समझते हैं। जब हमें स्ट्रेस होता है तो हमारा शरीर कॉर्टिसोल नाम का एक हार्मोन छोड़ता है। ये हमारे शरीर का अलार्म सिस्टम है। हेल्दी स्ट्रेस में ये अलार्म बजता है और फिर बंद हो जाता है। लेकिन जहरीले स्ट्रेस में ये अलार्म लगातार बजता रहता है, जो धीरे धीरे हमारे शरीर को अंदर से थकाकर नुकसान पहुंचाता है। तो अब जब हमने प्रॉब्लम समझ ली है तो सवाल उठता है कि इसे कंट्रोल कैसे करें। अच्छी खबर यह है कि एक प्रैक्टिकल तरीका है जिससे हम अपने स्ट्रेस को समझकर उस पर काबू पा सकते हैं। आइए देखते हैं। इसका एक बहुत ही सीधा सादा 3 स्टेप का प्रोसेस है। पहला, पहचानिए आखिर तनाव के असली कारण हैं क्या। दूसरा, कैटेगराइज करें इनमें से कौन सा तनाव आपको आगे बढ़ा रहा है और कौन सा नुकसान पहुंचा रहा है। और तीसरा, एक्शन लें, जो तनाव जहरीला है उसके असर को कम करने के लिए ठोस कदम उठाएं। ये रहा वो टूल, पर्सनल स्ट्रेस ट्रिगर मैप। जरा इसे ध्यान से देखिए। इसमें जिंदगी के 5 मेन एरियाज हैं। अब सोचिए इन एरियाज में तनाव के असली कारण क्या-क्या हैं। उन्हें खाली कॉलम में लिखिए, फिर खुद से पूछिए, क्या ये स्ट्रेस मुझे बेहतर बना रहा है, हेल्दी, या मुझे तोड़ रहा है, टॉक्सिक। यकीन मानिए ये छोटी सी एक्सरसाइज आपको अपने बारे में बहुत कुछ सिखा सकती है। तो जैसे ही जहरीले तनाव के कारण पता चल जाएं, कंट्रोल वापस लिया जा सकता है। शुरुआत के लिए ये 3 कदम बहुत असरदार हो सकते हैं। परिवार से अपनी फीलिंग्स के बारे में बात करें। पैसों को कंट्रोल करने के लिए 50-30-20 जैसा कोई सिंपल बजट रूल अपनाएं। और सोशल मीडिया की कभी ना खत्म होने वाली तुलना से बचने के लिए कुछ समय के लिए इससे दूरी बना लें। तो अंत में बस यही एक सवाल है जिस पर सोचना है, आपकी जिंदगी में कौन सा तनाव आपको आगे बढ़ने की हिम्मत दे रहा है और कौन सा सिर्फ आपकी एनर्जी खत्म कर रहा है। इस सवाल का जवाब ढूंढना ही बदलाव की ओर पहला और सबसे जरूरी कदम है।